नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। कहिए कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। आज का टॉपिक है हम जैसे हाउसवाइफ के लिए। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे अभी मॉर्निंग का टाइम है और जैसे कि मेरी हालत देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है। सो अभी सुबह सुबह लगभग बज रहा होगा 5 साढ़े 5 और मेरी बेटी का स्कूल है 6 बजे से। तो मैं बना रही हूँ उसके लिए लंच। तो उसको इडली बहुत अच्छा लगता है, तो सोचे कि आज उसके फरमाइश का ही बना ले। शाम में ही सारा चीज़ रेडी करके रखे थे, बस सुबह सुबह मॉर्निंग में बस झटपट सोचे बना लेते हैं। सो ये सब तो होते ही रहेगा। चलिए चलते हैं हम लोग टॉपिक तरफ। तो आज का टॉपिक है ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, मैं जानती हूँ। हर भारतीय गृहिणी दिन भर सुबह से लेकर रात तक अपने बच्चे अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, लेकिन क्या कभी आपने खुद के लिए कुछ किया है? खुद के बारे में कभी कुछ सोचा है? अगर नहीं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए खुद के बारे में सोचना। लाइफ जो है ना, बहुत कीमती है। अपनी ज़िंदगी को खुद संभालिए और उसे बेहतर बनाइए। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने खुशियाँ, अपने पहचान, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं अपने घर, अपने परिवार और अपने बच्चों के नाम पे। क्या कभी आपने रुक कर कभी ऐसा सोचा है कि मैं किसके लिए जी रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ उसमें मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, या फिर ज़िंदगी और अपनी किस्मत पे नाम पे छोड़ दी हूँ? क्या कभी आपने इस टाइप का कुछ सोचा है? आज मैं इस विषय पर इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ ताकि हम सब गृहिणी ये समझ सके कि ज़िंदगी को बर्बाद करना यानी दूसरों के लिए जीना बिल्कुल नहीं है। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए, डिटेल में जानने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सो सबसे पहली पॉइंट है घर की जिम्मेदारियाँ और खुद की पहचान करना। भारतीय संस्कृति में महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वो अपने परिवार और अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाए। यह गलत भी नहीं है, क्योंकि हम जो वुमेन्स होते हैं, भारतीय गृहिणी होते हैं, वो सब के हाथों में ही अपनी फैमिली के बागडोर होते हैं। लेकिन क्या अगर हम खुद के बारे में नहीं सोचे तो क्या हम अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं? सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपनी पहचान ही खो दें, अपने सपनों को ही भुला दें, तो क्या यह सही है? अपनी फैमिली के साथ साथ अपने सपनों को पूरा करना, अपने पहचान बनाना हम भारतीय गृहिणी का हक होता है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो दूसरी टॉपिक है, ज़िंदगी बर्बाद करना क्या होता है। ज़िंदगी बर्बाद करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि हाँ हम नशा करते हैं या फिर गलत संगति में पड़ना नहीं होता है। हम इंडियन हाउसवाइफ के लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद करना एक ये भी होता है कि अपने अस्तित्व को मिटा देना, अपनी मन की आवाज़ को दबा देना, दिन भर घर में बैठे रहना और टाइम पास करना, ये भी एक तरह का बर्बादी ही होता है, बर्बादी ही कहलाता है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बदलाव की शुरुआत। मैंने तय किया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। मैंने अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की है। सो मैं सोची कि चलो आप लोग के भी शायद काम आ जाए। तो जैसे पहला है, रोज़ मॉर्निंग में 10 मिनट खुद के लिए भी निकालना। वैसे आजकल के भाग दौड़ में खास करके सुबह मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी उसमें किस तरह हम मैनेज करते हैं और किस तरह खुद के लिए टाइम निकालते हैं, ये खुद पे मैटर करता है। और दूसरा बदलाव है जो मैंने अपने लाइफ में किया और मैं चाहती हूँ कि शायद आप लोग के भी काम आए, जैसे कुछ अपनी पसंद का करना। जैसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है। वैसे आजकल मैं थोड़ी स्लो चल रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने मायके गई थी और फिर वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई कि अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बना रही हूँ। लेकिन मैं सिलाई करती हूँ और कुछ ना कुछ हमेशा खुद के लिए बनाती रहती हूँ। तो ये मेरा हॉबी है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने अंदर ढूंढिए कि आपके अंदर क्या क्या हॉबी है और उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर करें अपने लाइफ में, खाली मत बैठिए।
और नेक्स्ट छोटी छोटी पॉइंट है अपनी हेल्थ को लेकर के। जैसे कि हम गृहिणियों का, जैसे आप लोग को भी पता है कि हम हाउसवाइफ के लिए हेल्थ कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो अपनी फैमिली को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को स्वस्थ रखें और अच्छे से संभाल सकें, तो उसके लिए खुद का केयर भी बहुत ज़रूरी होता है। खुद समय से अपने जैसे नाश्ता का टाइम और खाना का टाइम ये सब फिक्स रखें और समय से नाश्ता खाना ये सब कर ले, तो इससे हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। इन छोटे छोटे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैं अपनी लाइफ में अपनाया है और धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ है कि मैं अगर खुश हूँ तो मैं अपनी फैमिली को बेहतर खुशी दे सकती हूँ, और अगर मैं ही खुश ना हूँ तो अपनी फैमिली को हम क्या ही खुशी दे सकते हैं और कैसे खुश रख सकते हैं। और अगली पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट है कि समाज की बातें छोड़ो। आजकल ना इंसान को बहुत भावुक कर देता है समाज की बातें, मतलब हमेशा ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि वो सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, सामने वाला क्या कहेगा। तो आजकल जो बहुत सारे ऐसे इंडियन हाउसवाइफ है जो ज़्यादातर परेशान रहते हैं इसी बात पे। तो ये लास्ट टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे समाज हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, लेकिन याद रखिए आपकी ज़िंदगी आपकी है और किसी और के लिए अपनी लाइफ अपनी टाइम को बर्बाद नहीं करें, क्योंकि आज जो है वो कल नहीं ही होगा। और अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे खुश नहीं रहेंगे, आपकी फैमिली खुश नहीं रहेगी, और आपके पीछे बहुत सारे फैमिली है जो खुश नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। सो हमेशा खुश रहें और टेंशन फ्री रहें, क्योंकि एक खुश और संतुष्ट महिला ही एक खुश और संतुष्ट परिवार की नींव रख सकती है। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को इन तक देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। अगर मेरी बातें आप सबके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि और भी महिलाएं और भी घर में बैठे लोग अपनी ज़िंदगी को संभालने की हिम्मत जुटा सकें। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।